दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन जमा करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बीजेपी के दो उम्मीदवार मुश्किल में फंस गए हैं। पहले पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और दूसरे हैं कालकाजी से चुनाव मैदान में उतरे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पर पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और फिर दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है, तो प्रवेश वर्मा पर वोटरों को खरीदने के आरोप हैं। बिधूड़ी के मामले में तो बीजेपी ही सख्त एक्शन लेने की तैयारी में दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से बिधूड़ी का टिकट काटा जा सकता है। वैसे बिधूड़ी का दावा है कि पार्टी की तरफ से उन्हें पूरी ताकत से चुनाव लड़ने को कहा गया है, पार्टी से पूरी मदद भी मिल रही है। तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा भी संकट में दिखाई दे रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कैसे चुनाव से पहले ही बीजेपी दिखाई दे रही है मुश्किल में, आज हम इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग की डेट सामने आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आपका आरोप है कि प्रवेश वर्मा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और नई दिल्ली विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में हेरफेर की गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले की जांच करने और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने, हेल्थ कैंप लगाने और रोजगार मेला आयोजित करने जैसे आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। 15 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित करने का ऐलान किया है। ये सब चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले की जांच करने और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में मतदाताओं के जोड़ घटाव के भी आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने सीईओ दिल्ली को निर्देश दिया है कि वे आयोग को एक्शन रिपोर्ट भेजें। चुनाव आयोग ने पत्र में संबंधित अधिकारी से कहा है कि आप शिकायत की जांच करवाएं, वास्तविक तथ्यों का पता लगाएं और आदर्श आचार संहिता, चुनावी कानूनों और चुनाव आयोग के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत उचित कार्रवाई करें। कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भी भेजी जाएगी। इस बीच केजरीवाल ने चुनाव आयोग से स्थानीय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को उनके पदों से हटाने की मांग भी की है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग प्रवेश वर्मा के चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। फिलहाल प्रवेश वर्मा मुश्किल में घिरते जरूर दिखाई दे रहे हैं। वो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी पहले से ही उन्हें मुश्किल सीट मिली है और चुनाव आयोग की जांच उन्हें और मुश्किल में फंसा सकती है। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी, जो कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके टिकट पर भी संकट बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान बिधूड़ी की बयानबाजी को लेकर नाराज है और उनके टिकट काटने या फिर सीट बदलने की बात चल रही है। दरअसल बिधूड़ी के बयानों के चलते पार्टी कई बार मुश्किल में फंसी है। जब वो सांसद थे तो लोकसभा में उन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को माफी मांगनी पड़ी थी। ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास पहुंचा था, जिसके बाद बिधूड़ी को दानिश अली से माफी मांगनी पड़ी थी। बाद में दानिश अली को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया था। रमेश बिधूड़ी का टिकट तो कटा ही, उन्हें दूसरा बड़ा झटका बीजेपी ने दिया था कि उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी को टिकट दिया। वैसे दोनों एक ही पार्टी में हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी कहे जाते हैं और इस बार भी बीजेपी रमेश बिधूड़ी के बयानों को लेकर उन पर सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं बिधूड़ी का बयान उस पर भारी न पड़ जाए।
दरअसल सबसे पहले तो विधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर बयान दिया और उसके बाद दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ बयान देकर हालात और बिगाड़ दिए। वैसे विधूड़ी ने कोई पहली बार ऐसा नहीं किया, बल्कि वो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। संसद में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बेहद तीखा बयान दिया था, जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बाद में पोस्ट भी किया था। देखिए विधूड़ी ने क्या कहा था। आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। दिल्ली के अंदर एक संवेदनशील सरकार दिल्ली राज्य के अंदर काम कर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री बोले दुर्योधन साहब, उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली के यहाँ ये रोजगार के विषय पर केंद्रित करना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि वो इंटरफेरेंस जरूर करे। दिल्ली में झूठ, फरेब, विश्वासघात से जो युक्त चरित्रहीन सरकार रही, उसके कारण पहले 2015 में 70 वादों की एक सूची जारी की थी। उस सूची में कहा गया था कि हम 55,000 खाली पदों को भरेंगे, भर्ती करेंगे। फिर कहा कि 5 साल के बाद हम 2020 में जो मैनिफेस्टो लिया उसमें लिखा कि सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी भी किया जाएगा। दोबारा कहा सर, परंतु सच्चाई कुछ और है। दिल्ली के युवाओं को भ्रमित करने के लिए पहले उन्हें बस मार्शल के तौर पर संविदा के आधार पर लगा दिया। वो युवक युवती दोनों की संख्या में है सर। फिर उन कार्यकर्ताओं के रूप में उनसे काम कराया और कहा कि तुम्हें पक्का कर देंगे। और 8,000 सिविल डिफेंस मार्शल को पहले टेम्परेरी और उसके बाद अपना राजनीतिक स्वास्थ्य होने के बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया। उन्हें 6 महीने तक सैलरी तक नहीं दी गई सर। उसके बाद सर केजरीवाल जी की सरकार ने उनकी नौकरी समाप्त करने के निर्णय के साथ साथ ही 8,000 परिवार के लगभग 40,000 लोगों का भविष्य अंधकार में कर दिया है, क्योंकि उनसे उनका वो समय निकल गया। 22-23 साल के बाद 28-29 के हो गए। अब कहीं सरकार में वो नौकरी भी नहीं प्राप्त कर सकते। मैं पहले भी क्या कहा करता था, भ्रमित कर रहे हैं इन नौजवानों को सिविल डिफेंस के नाम से, उसके नाम से। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वो प्रदर्शन भी कर चुके, एक कर्मचारी की मृत्यु भी हुई, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया। मेरा आपके माध्यम से केंद्र शासन से निवेदन है, दिल्ली एनसीटी है, दिल्ली के बजट में को प्रोविजन किया जाए और उन 60-70 हजार परिवारों की रक्षा के लिए 8,000 सेल्फ डिफेंस के रूप में युवक युवती उनको पुनः कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए, उनके भविष्य के साथ फेरबाड़ ना हो। बहुत इसके अलावा विधूड़ी सोनिया गांधी के खिलाफ भी टिप्पणी कर चुके हैं। बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। 30 जनवरी 2017 को मथुरा में उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा था, इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं है। विधूड़ी ने ये बात कांग्रेस के उन आरोपों का जवाब देते हुए कही थी, जिनमें दावा किया गया था कि सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। बाद में विधूड़ी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले अच्छे दिन का हिसाब नहीं मांग सकते। इसके अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणी कर मुसीबत में फंस चुके हैं। सितंबर 2021 में मालाबार मामले की 100वीं बरसी पर आरएसएस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के चरखा म्यूजियम पार्क में प्रदर्शनी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में रमेश विधूड़ी ने मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा था कि जहां भी मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं, वहां मानवाधिकारों की बात की जाती है। जहां ये बहुमत में आ जाते हैं, वहां हिंसा शुरू हो जाती है।